स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। ठीक है, इस चैप्टर में जो भी है पहले हम वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? इंटीजर्स। इसी से हम स्टार्ट करेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स इंटीजर्स को हम बोलते हैं नंबर्स। क्या बोलते हैं? नंबर्स। कोई भी नंबर उसको हम इंटीजर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इन सभी नंबर्स को हम बोलेंगे इंटीजर्स। अब ये थे 0 के राइट साइड में। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और लेफ्ट साइड में 0 के नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। -1, -2, -3 एंड -4। इन सभी नंबर्स को भी हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। अब ये जो 0 है ये ना तो पॉजिटिव है, ठीक है, ना ये नेगेटिव है। पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, फिर भी हम इसे क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर हो उसे हम इंटीजर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखें, फॉर एग्जाम्पल 4, 2, 6, 8, ये क्या है? एक इंटीजर्स। दूसरी साइड देखें, नेगेटिव नंबर है -5, 0, 9, 6, ये भी क्या है? एक इंटीजर। मैं आपको बताऊंगी कौन से नंबर्स जो है वो इंटीजर्स नहीं होते। पहले मैंने आपको बताया इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब हम बताएंगे, अब हम करेंगे इंटीजर्स कौन से नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ एक नंबर लिखा है 2 डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो नंबर है ये है फ्रैक्शन में। किसमें है? फ्रैक्शन में। तो ये जो फ्रैक्शन होती है उसे हम इंटीजर्स नहीं बोलते। ठीक है, वैसे अगर हम देखिए तो 2 एक नंबर है, ठीक है, और जो नंबर होता है वो इंटीजर है। 7 भी एक नंबर है तो वो भी एक इंटीजर है। लेकिन अगर नंबर ऐसे दिया हो सिंगल, 2 है, 7 है, 4 है, तो ये इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अगर इन्हीं नंबर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हो 2 डिवाइडेड बाय 7 या 3 डिवाइडेड बाय 6, तो वो इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, फ्रैक्शन इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रैशनल फोर, स्क्वायर रूट 4। ठीक है, ये क्या है? रैशनल में है, रैशनलाइज नंबर है। तो रैशनल नंबर इज नॉट अ इंटीजर। ठीक है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक नंबर मैं आपको दूंगी एग्जांपल के लिए 3.75। 3.75, ठीक है, ये जो नंबर है क्या है? 375 एक नंबर है, तो ये क्या है? इंटीजर। लेकिन जब इसमें ये पॉइंट लग गया, मतलब ये डेसिमल लग गया, तो ये जो है वो इंटीजर नहीं होगा। यहाँ पर क्या आएगा? डेसिमल नंबर इज नॉट अ इंटीजर्स। ठीक है, वैसे देखें तो जो भी नंबर्स हैं यहाँ पर वो इंटीजर्स होते हैं, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या वो रैशनलाइज नंबर के फॉर्म में हो और चाहे वो डेसिमल नंबर में हो तो वो इंटीजर्स नहीं होते। करेंगे इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स को हम प्लॉट कैसे करेंगे? नंबर लाइन पर। ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर लाइन देखेंगे। नंबर लाइन कैसे होती है? सेंटर में होता है 0 और राइट साइड में कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट साइड में इसके जो है नेगेटिव नंबर्स होंगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। ये होते हैं नंबर लाइन। ठीक है, जब हमने इंटीजर्स को प्लॉट करना है नंबर लाइन पर, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पर 5, तो जो 5 नंबर है इसको मैं नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करूंगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये है 5, तो इसको मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। ठीक है, सर्कल लगा दिया, ये हो गया 5 नंबर प्लॉट। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने अब -3 एक नंबर है, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। ये रहा नंबर 3, ठीक है, ये नंबर 3 यहाँ पर प्लॉट हो गया, ठीक है। ये थे नंबर लाइन पर इंटीजर जो है, नंबर जो है वो कैसे प्लॉट करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स को, तो कौन से साइंस आएंगे, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, किसी भी नंबर्स को या इंटीजर्स को जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन से साइन आएंगे। तो ये देखें, सबसे पहले अगर एक नंबर पॉजिटिव में है और दूसरा नंबर नेगेटिव में है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, माइनस। अगर एक नंबर माइनस में है और उसका जो दूसरा नंबर है वो पॉजिटिव में है, तो भी साइन क्या होगा, नेगेटिव। तब भी हम क्या करेंगे, माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट है प्लस प्लस, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव में है तब क्या करेंगे, तब तो हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। अगर दोनों नंबर नेगेटिव में हो तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब हम क्या करेंगे, ऐड। ये 4 साइंस होते हैं जिसको हम लेकर के यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इन 4 साइंस को हमने याद रखना है। देखिए यहाँ पर दोनों जो है साइन वो सेम है, ठीक है, ये चीज याद रखना। दो अगर प्लस में है दोनों नंबर तो प्लस करेंगे, अगर दोनों साइन नेगेटिव में है तब भी हम प्लस करेंगे, ठीक है। मतलब इनका जो आंसर है, अगर दो नंबर्स सेम साइन में हो, सेम, अगर वो दोनों पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव में है तो भी हम पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखना है, इन दोनों के आंसर्स को। इन दोनों के आंसर्स को हम कैसे याद रखेंगे कि अगर एक प्लस में और एक माइनस में है तब माइनस, अगर वो नेगेटिव नंबर जो है वो आगे आगे और पॉजिटिव वाला पीछे, तब भी हम क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, दूसरा है माइनस प्लस माइनस, तीसरे में क्या है, प्लस प्लस प्लस, और लास्ट वाले में क्या है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर हम लेंगे एग्जांपल के लिए, पहले कौन सा नंबर है पॉजिटिव में, तो मैंने यहाँ ले लिया +4, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, नेगेटिव में, ठीक है, और हमने यहाँ ले लिया -6। तो क्या आंसर आएगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब 2 के आगे हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का या माइनस का। क्या करते हैं हम, जो ग्रेटर नंबर होता है, दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है, जैसे 6 जो है वो ग्रेटर है तो उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम आंसर में भी माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अगर ग्रेटर जो नंबर है उसके आगे अगर यहाँ पर माइनस की जगह प्लस का साइन होता तो हम आंसर में प्लस का साइन लगाते, ठीक है। सेकेंड देखिए बी पार्ट में, यहाँ पर क्या है, पहले जो नंबर है वो नेगेटिव में है तो हमने यहाँ लिख लिया -7, ठीक है। और जो सेकेंड है वो क्या है, पॉजिटिव में, तो हमने यहाँ ले लिया +3, ठीक है। एक नेगेटिव में ले लिया और एक ले लिया पॉजिटिव में। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो -7 + 3, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 4, ठीक है। और ग्रेटर कौन सा नंबर है, 7, तो 7 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर में यहाँ क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें इसका सी पार्ट, दोनों नंबर्स जो है वो पॉजिटिव में है, जैसे +2 एंड +4, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 6, और वो भी प्लस के, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर साइन कौन सा है, ग्रेटर नंबर 4 है, उसके आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव का, तो आंसर में भी कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट इसका डी पार्ट देखें, दोनों जो नंबर्स हैं वो नेगेटिव में होने चाहिए, जैसे -3 एंड -2, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है, मतलब दोनों को हमने प्लस करना है। 3 और 2 कितने हो गए, 5, तो इसके आगे साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3, उसके आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो हमने यहाँ लगा दिया -5, ठीक है। ये थे आपके प्लस और माइनस, जब आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है इंटीजर्स को तो कौन से साइन कहाँ आएंगे, प्लस का कहाँ आएगा और
नेगेटिव का कहाँ करेंगे, इंटीजर्स साइन, इंटीजर्स साइन, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर हमने प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, ठीक है, कुछ भी करने पर हम कौन सा साइन लगाएंगे, इंटीजर्स के आगे कौन सा साइन लगाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। इसके पहले मैंने जो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था, सेम यहाँ पर भी वही चलेगा। एक नंबर जैसे मैंने दिया है -7, ठीक है, और एक नंबर है +5, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। और जो इसके आगे साइन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर नंबर के आगे जो लगा है, जैसे 7 के आगे क्या लगा है माइनस, तो आंसर में क्या आ जाएगा -2, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रहेगा। मल्टीप्लिकेशन में देखें, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जैसे एक नंबर है -7, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है -3 से, 7 3 21, ठीक है। अब क्या किया हमने, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो ग्रेटर नंबर था उसके आगे अगर माइनस का साइन है तो आंसर में हमने माइनस का साइन लगाया। यहाँ पर हमने क्या करना है, ग्रेटर नंबर 7 है, उसके आगे माइनस का साइन है, लेकिन हमने आंसर में यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाना। हमने क्या करना है, ये माइनस और माइनस, यहाँ पर देखिए ये रूल हमने यहाँ पर लगाने हैं। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो आंसर में यहाँ पर क्या आएगा +21, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखें सी पार्ट में, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम करेंगे डिवाइड, ठीक है। जब हमने डिवाइड करना है तब कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, जैसे -6 को हमने डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, 6 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा 3, और एक यहाँ पर माइनस में है, ये जो 2 है वो पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, तो आंसर में क्या आएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3, ठीक है। ये थे आपके इंटीजर्स के साइन, जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हम लगाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम करेंगे जीरो। जीरो क्या है, जीरो भी क्या है, एक इंटीजर, ठीक है। जीरो को हम क्या मानते हैं, जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है। जब हम जीरो में कोई भी और नंबर या कोई भी इंटीजर्स ऐड करेंगे तो क्या साइन होगा, सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन में, ठीक है। जैसे एक नंबर है एग्जांपल के लिए 7, ठीक है, 7 में हमने 0 को ऐड कर दिया तो आंसर में क्या आ जाएगा 7। ऐसे ही अगर हम 0 पहले ले लें, 0 + 7 कर दें तब भी क्या आंसर आ जाएगा 7। ये था पॉजिटिव नंबर्स के साथ, जब हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर को 0 में ऐड किया तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही अगर देखें नेगेटिव नंबर ले लिया, -6 में 0 को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव में आएगा -6, ठीक है। ये थे आपके एडिशन में। नेक्स्ट हम करेंगे अब सब्ट्रैक्शन में, इसका बी पार्ट हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऐसे ही हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लेकर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 0 को। 7 - 0 क्या आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। अगर ऐसे ही 0 में से -7 कर दूं, 0 में से 7 माइनस कर दूं, पहले मैंने किया 7 में से 0 माइनस, आंसर क्या आया 7। अब मैंने 0 में से माइनस करनी है 7, तब क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर -7, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक और नंबर यहाँ पर -3, -3 को करना है माइनस करना है 0 में से, तब क्या आंसर आएगा -3, क्योंकि ये नंबर ही नेगेटिव में है, ठीक है। जो नंबर नेगेटिव में है अगर उसको माइनस करेंगे 0 से तब जो आपका आंसर है वो भी नेगेटिव में होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ऐसे ही हमने अगर 0 माइनस की है, इसमें से -2 में से 0 - -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा
0, और ये साइन जो है माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस, यहाँ पर क्या लग जाएगा प्लस, और उसके बाद कौन सा नंबर है 2, 0 + 2 क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, ये थे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 के साथ। ठीक है, ऐसे ही अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या होगा मल्टीप्लीकेशन। सी पार्ट में यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में किया है, एक नंबर मैंने लिया यहाँ पर 4, ठीक है, पॉजिटिव में है, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 0 के साथ, तो आंसर क्या होगा 0। किसी नेगेटिव नंबर को ले लें, -8 लें और उसको मल्टीप्लाई करें 0 के साथ, तब आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, ऐसे एक नंबर और ले लिया 57। 57 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आंसर आएगा 0। ठीक है, इसमें एक ये यहाँ क्या चीज है, किसी भी नंबर को चाहे वो पॉजिटिव में है या चाहे वो नेगेटिव में है, ठीक है, किसी भी इंटीजर को, किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव में है, जब उसको 0 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो 57 है या 6980 है, अगर इसको हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, ये था आपका मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम करेंगे डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, नेक्स्ट देखिए इसका डी पार्ट, डिवाइड। डिवाइड करने पे क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 0। अगर हमने किया 6 डिवाइडेड बाय 0 तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 7 तब क्या आंसर होगा 0। अगर हमने 0 को 7 के साथ डिवाइड किया है तब आंसर क्या होगा 0। अगर 6 को 0 के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या होगा नॉट डिफाइंड। ये था 0। ठीक है, 0 में जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, प्लस के बारे में भी हो गया, माइनस भी हो गया, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक है, इन चारों चीजों में मैंने आपको बता दिया, चाहे वो पॉजिटिव नंबर भी लिया, नेगेटिव नंबर भी लिया, उसको ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट किया 0 के साथ, मल्टीप्लिकेशन की और डिवाइड की। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं, एक एडिशन प्रॉपर्टी और एक है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली करेंगे एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी जो होती है वो दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज दो तरह की है। सबसे पहली हम कर रहे हैं एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी आगे दो तरह की होगी, एक कम्यूटेटिव और दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, चाहे आप ए प्लस बी लिखें चाहे आप बी प्लस ए लिखें, वो क्या होता है इक्वल। एग्जाम्पल के लिए देखें, एक एग्जाम्पल ली मैंने, जैसे ए है 2 प्लस बी क्या है 3, 2 प्लस 3 क्या होगी 5। ठीक है, इक्वल्स टू बी क्या है, बी की वैल्यू क्या है 3 और ए की वैल्यू क्या है 2। 3 प्लस 2 क्या हो गए 5। पहले हमने क्या किया था a प्लस बी लिखा था और यहाँ पर क्या था b प्लस ए, मतलब दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा, चाहे आप 2 प्लस 3 लिखो चाहे आप 3 प्लस 2 लिखो, आंसर क्या आएगा 5, मतलब आंसर दोनों का सेम आया। ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट इक्वल, किसके इक्वल होते हैं ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस
सी, ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट इक्वल्स टू, ब्रैकेट में है ए प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, ए की वैल्यू 2 प्लस बी की वैल्यू 7 प्लस सी की वैल्यू 2। ठीक है, 7 प्लस 2, 2 प्लस 7 प्लस 2 9, 2 प्लस 9 11। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें ये जो आंसर है दोनों का इक्वल आएगा या नहीं। ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 और बी की वैल्यू है 7। 2 प्लस 7 प्लस सी की कितनी वैल्यू है यहाँ पर 2। ठीक है, 2 प्लस 7 9 प्लस 2, 9 प्लस 2 क्या हो गए 11। ठीक है, ये भी इक्वल है, 2 प्लस 9 भी इक्वल है 11 और 9 प्लस 2 भी 11 इक्वल है। ठीक है, ये थी आपकी एडिशन। दो प्रॉपर्टी है, ए है कम्यूटेटिव और बी में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में से अब कुछ सम्स आते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में आएंगे, वो आएंगे फिलिप्स की फॉर्म में। हम कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको सम्स भी करवाऊंगी आगे। देखें, फिलिप्स की फॉर्म में आएंगे, जैसे ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये हमने अभी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल में क्या होगा, वहां पर जो फिलिप्स की फॉर्म में जो आंसर क्वेश्चन आएंगे वो कैसे होंगे, 7 प्लस डैश इक्वल्स टू 3 प्लस डैश, ये आपको ऐसे आएंगे, ब्लैंक्स की फॉर्म में आएंगे, 7 प्लस डैश इक्वल्स टू 3 प्लस डैश। अब इस 7 को हमने मान लिया ए, ये ए की वैल्यू होगी। ठीक है, और इस 3 को हमने मान लिया बी, मतलब ये बी की वैल्यू है। ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए प्लस बी, मतलब ए यहाँ पर क्या आना चाहिए बी, और बी यहाँ पर है तो इक्वल्स टू के बाद बी प्लस ए, मतलब यहाँ बी है तो यहाँ क्या आना चाहिए ए। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, बी की वैल्यू यहाँ क्या है 3, तो यहाँ क्या आ जाएगी बी की वैल्यू 3। ठीक है, ऐसे आएंगे आपके पास पेपर में, ऐसे ब्लैंक्स आएंगे। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में से दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो थी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब ये देखिए कि इसके ब्लैंक्स कैसे आते हैं, इसके ब्लैंक्स आते हैं 6 प्लस डैश प्लस डैश। ठीक है, इक्वल्स टू 6, इसको मान लिया हमने ए, यहाँ क्या आएगी बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ दिया होता है डैश। ठीक है, यहाँ होगा 3 प्लस 1, ध्यान से देखें, ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट में होता है। ठीक है, और इक्वल टू के उधर क्या होता है ए प्लस बी और प्लस सी, यही होता है। यहाँ ए की वैल्यू दी है, यहाँ ए की वैल्यू हमने फिल करनी है, तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6। ठीक है, यहाँ बी की वैल्यू 3 है तो यहाँ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यहाँ सी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, ऐसे जो है ब्लैंक्स की फॉर्म में पेपर में सम्स आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी में से, ऐसे ब्लैंक्स जो है वो एक एक या दो दो नंबर के ब्लैंक्स आते हैं। ठीक है, ये थी आपकी एडिशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सेकेंड क्या होगी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी दो तरह की, 2 टाइप्स की थी, आगे 2 तरह की थी। ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है ये 3 तरह की होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है कम्यूटेटिव,
ठीक है। सेकेंड होती है एसोसिएटिव, ठीक है। और थर्ड जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसका नेम है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये थी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की। आगे तीन टाइप्स हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इन तीनों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी मैं, और उसके बाद आपको सम्स भी करवाऊंगी, जैसे पेपर्स में आती हैं ब्लैंक्स भी। ओके स्टूडेंट्स, देखें हमने एक प्रॉपर्टी स्टार्ट की है। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है एडिशन, सेकेंड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसका हम ए पार्ट करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। क्या होगा देखें, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ, चाहे आप बी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, वो क्या आंसर क्या आएंगे, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। मतलब ये इसको हमने प्रूव करना है, एक एग्जांपल से मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि ये कैसे इक्वल होगी, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने यहाँ ली 4 एंड बी की वैल्यू मैंने यहाँ पर ली 3, ठीक है। 4 3 द 12 इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या थी 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4, तो 3 4 द 12। देखिए आंसर जो है वो सेम आया। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लेके इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करके दिखा है कि ए इंटू बी कर लो चाहे बी इंटू ए कर ले, आपके पास जो आंसर है वो सेम होगा, ठीक है। ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट कम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका बी पार्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का ये बी पार्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाय सी को ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल्स टू ये जो इक्वेशन है ए इंटू बी इंटू सी, ये किसके इक्वल है, ए इंटू बी इन ब्रैकेट इंटू सी। आपकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का बी पार्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो इस चीज को, इस फॉर्मूला को प्रूफ कर रही है कि ए इंटू बी इंटू सी, और चाहे आप ए इंटू बी पहले कर लें बाद में मल्टीप्लाई कर दें सी के साथ, तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा। तो वो कैसे आएगा देखिए, एग्जांपल लेंगे हम। सबसे पहले ए की वैल्यू मैं लगाऊंगी यहाँ 3 इंटू बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 5, ठीक है। पहले हम राइट साइड सॉल्व करें। यहाँ हमने सी की वैल्यू लगा दी 5, आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 5 का कितना होता है 10, 2 5 10। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 10 क्या आंसर आ जाएगा 30, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व कर दी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है सॉरी, उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या थी 3, बी की वैल्यू क्या है 2, तो 3 इंटू 2 इंटू सी की वैल्यू क्या लगाई यहाँ पर 5, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया बी इंटू सी को, ठीक है, मतलब 2 इंटू 5 को, और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि आप चाहे ए इंटू बी पहले कर ले, उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दें सी के साथ, तब भी आंसर सेम आएगा। कैसे देखें, 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 6 5 का क्या होता है 30, 6 5 का क्या हो गया 30, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये हमने प्रूव करके दिखाया, ये हमने समझना था कि ये इसके कैसे इक्वल होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इंटीजर लेके एक वैल्यू लेके इस चीज को करके दिखाया है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो ए इंटू बी इंटू सी के कैसे इक्वल
है ए इंटू बी इंटू सी से, ठीक है। ये था आपका बी पार्ट। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। जो प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी जब हमने की थी वहां पर दो प्रॉपर्टी थी, ठीक है। एडिशन में दो प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसकी कम्यूटेटिव और सेकंड थी एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में तीन प्रॉपर्टी होती हैं, ये एक थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये थोड़ी सी उनसे अलग होगी, कैसे देखें। ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल्स टू किसके इक्वल होती है, ए इंटू बी। ए को आप बी के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस ए इंटू सी। ए को फिर करें मल्टीप्लाई सी के साथ, ठीक है। कैसे, एग्जांपल लेके देखें। ए की वैल्यू 5 इंटू बी की वैल्यू 3 प्लस सी की वैल्यू 2, ठीक है। अगर तो ऐसे आपको कोई भी सम आए तो आपने अगर ऐसे सिंपल लिखा हो सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, 3 प्लस 2 5 और 5 को उस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25 आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये कर रहे हैं तब आपने ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, पहले 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई मीन्स 5 इंटू 3 करेंगे, उसके बाद एडिशन का साइन, फिर 5 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। देखें 5 3 द 15 प्लस 5 2 द 10, ठीक है। 15 और 10 कितने हो गए, 25। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उधर a इंटू बी। ए की वैल्यू क्या थी 5 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या लगाई हमने यहाँ पर 3, ठीक है। ए की वैल्यू 5। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है, अब हम नेक्स्ट करेंगे राइट हैंड साइड। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 प्लस ए की वैल्यू कितनी 5 एंड सी की वैल्यू कितनी है 2। 5 3 द 15 प्लस 5 2 द 10। 15 प्लस 10 के आंसर आ जाएगा 25। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई इक्वल, ठीक है। मतलब लेफ्ट जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का सी पार्ट हमने किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें a इंटू बी प्लस सी, आप चाहे a को पहले b के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद आप a को c के साथ मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को आप ऐड करें, तब आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आपकी दोनों प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने की थी एडिशन प्रॉपर्टी, उसके दो पार्ट थे। नेक्स्ट हमने की मल्टीप्लिकेशन, उसके तीन पार्ट थे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के सम। तो आइए देखें। फर्स्ट है 3 इंटू डैश इक्वल्स टू 7 इंटू डैश, ठीक है। जो हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो क्या थी a इंटू बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लिकेशन a। यही थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है, हम a किसे मानेंगे 3 को, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, एज इट इज जो है प्रॉपर्टी वो आपने नीचे लिख लेनी है, ऐसे कर लें आप। ये जो है 3 ये a की वैल्यू होगी और 7 जो है वो b की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ हमने b की वैल्यू लगानी है, b की वैल्यू यहाँ क्या है 7, तो यहाँ क्या आ जाएगी 7। a की वैल्यू यहाँ क्या है 3, तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। ऐसे आपने जो ब्लैंक्स के सम है वो करनी है, ठीक है। एक और मैं आपको बताऊंगी, सेकंड प्रॉपर्टी थी इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या थी a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी। a मल्टीप्लाई बाय b इसके इक्वल होगा मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। ये थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यही थी। देखें 4 मल्टीप्लाई डैश इंटू डैश
ठीक है, इक्वल्स टू डैश इंटू 7 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये क्या है, ए की वैल्यू क्या है 4 और आपके पास यहाँ बी की वैल्यू क्या दी है 7 और सी की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब यहाँ क्या है, फॉर्मूले में क्या है, ए इंटू बी इंटू प्रॉपर्टी क्या कहती है सी, मतलब यहाँ बी की वैल्यू और यहाँ सी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 7 एंड सी की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, नेक्स्ट इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, यही है, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, क्योंकि ए की वैल्यू क्या थी 4। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखें, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यही थी, उसमें क्या है ए इंटू बी प्लस सी, ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी यही थी। देखिए 5 इंटू डैश प्लस डैश, ठीक है, इक्वल्स टू डैश इंटू 3 प्लस डैश, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख देंगे ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, डैश मल्टीप्लाई 3 प्लस डैश इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आता है ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, इसके इक्वल टू के इधर जो बनेगी वो इसी से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की आपकी बनेगी। तो देखें ए को मल्टीप्लाई बी से, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड में देखें ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है, और उधर क्या आ जाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और यहाँ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, यहाँ बी की वैल्यू क्या है 3, यहाँ आ जाएगा 3, सी की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, ये थे आपके ब्लैंक्स। मैंने आपको पहले एडिशन प्रॉपर्टी करवाई थी, उसमें भी मैंने आपको कुछ ब्लैंक्स बताए थे, मैंने, और ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के ब्लैंक्स हैं। ठीक है, जब पेपर में आपको आएंगे तो आपको ब्लैंक के फॉर्म में आएंगे प्रॉपर्टी में से सम। ठीक है, ये था आपका चैप्टर 1 इंटीजर क्लास 7 की इंट्रोडक्शन। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, जो नेक्स्ट इसके सम्स हैं एक्सरसाइज के, वो आप इस इंट्रो से अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आप एक्सरसाइज के सम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं लगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। इसकी नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम जल्दी लेकर आएंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, तो ये थे आपकी इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।